अच्छा, ये एक चीज सिल्वर को लेकर मैं चाह रही हूँ। मुझे आज सुबह ही मैं मार्केट के कई लोगों से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि हमने मना कर दिया है कि आप सिल्वर खरीदने मत आए, सिल्वर की सप्लाई बंद है, नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब? मतलब आज अगर धनतेरस पे कोई जा रहा है सिल्वर लेने, तो वो नहीं जाए लेने, या मिलावट होगी या क्या स्थिति? मिलावट नहीं हो सकती क्योंकि आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर ज्वेलर के पास गोल्ड टेस्टिंग, सिल्वर टेस्टिंग मशीन है। तो जब से इंडियन गवर्नमेंट ने हॉलमार्क का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स कि आप कम से कम चीट नहीं हो सकते, क्योंकि आप गोल्ड की टेस्टिंग जगह जगह है, आप कहीं भी जाके उसको चेक करा सकते हो। तो ज्वेलर आज की तारीख में चीटिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जहां तक आपने सवाल किया कि उसकी अवेलेबिलिटी, यस दैट इज करेक्ट। आज अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर इज वेरी लेस। आज आप जाएंगे, आज अगर आपको 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम लेना है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्वांटिटी में लेनी है सिल्वर, फॉर एग्जांपल कई इन्वेस्टर्स ऐसे जो कहते हैं जी मुझे 10 किलो लेनी है, 20 किलो लेनी है, या चांदी की एक सिल्ली 30 किलो की आती है, 30 किलो लेनी है, तो उसकी अवेलेबिलिटी आपको सामने बुलियन वाला आफ्टर दिवाली दे रहा है, बिकॉज आज अवेलेबिलिटी सिल्वर की कम है और इसका प्राइस भी सब, इसका जो मार्केट के अंदर जो एमसीएक्स का आप रेट देखेंगे तो आज उससे 20,000 पे प्लस चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि मार्केट के अंदर सिल्वर की कमी है और वो बड़े दामों में बिक रही है, बट पब्लिक भी उसको बड़े दामों में खरीद रही है। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन, जब आते हैं ग्राहक आपके पास, तो वो किस में इन्वेस्ट करें? ज्वेलरी में ज्यादा? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि गोल्ड की शॉप पे गए तो ज्वेलरी ही लेंगे, लेकिन अब क्या कॉइन्स हैं या जो बिस्किट्स हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मैं समझना ही चाहती हूँ कि माइंडसेट क्या इन्वेस्टमेंट की तरफ गया है, या हमारा जो ओल्ड जो एक दिल का जो अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, वही? देखिए, हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं खरीदने, ठीक है, वाइफ होती है चलती तो वाइफ की है वहां, ठीक है जी। वहां पे हस्बैंड का मन होता है चलो मैं इसको कॉइन दिला दूं, पैसे तो लगाने ही है, बट वाइफ उसको फोर्स करके ज्वेलरी में कन्वर्ट कराती है। तो अच्छा, टेक्निकली फायदा किसमें? टेक्निकली आप मान के तो मेरे हिसाब से ज्वेलरी लेना भी चाहिए, दोनों चीजें लेनी चाहिए। ज्वेलरी के अंदर क्या है कि आप अपना शौक भी पूरा करना है, और आजकल मेकिंग आप देखेंगे पहले वाले जमाने खत्म हो गए जब 15%। आप सोच रहे हैं कि हम ज्वेलरी खरीदना बंद कर देंगे तो आप सब पॉइंट पे आ जाएंगे, पर वैसे देखा जाए तो ज्वेलरी में तो क्या है, आप रिटर्न करेंगे तो मेकिंग चार्जेस वाला डिफरेंस आता है। उसी चीज पे मैं आ रहा हूँ, मेकिंग आजकल वो 15-20% वाली खत्म हो गई है। आपने देखा होगा एड्स वगैरह, कोई 5 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 8 ले रहा है, तो मेकिंग बहुत कम है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्वेलरी लेना चाहिए, शौक भी पूरा होगा और साथ के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, और बीवी भी खुश होगी। सबसे मेन पॉइंट है बीवी। सरदारा साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले कुछ टाइम में अगर हम वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो बड़ा उतार चढ़ाव, और आज से 2 दशक पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि गोल्ड को लेकर 1971 में यूएस ने कोई फैसला नहीं लिया हो, गोल्ड और डॉलर को अलग नहीं किया हो, लेकिन शायद ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता। अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इम्पैक्ट ज्यादा होता है। सडनली आती है बात कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड में इन्वेस्ट करते, और फिर बात आती है, उसमें भारत भी है, टर्की भी है, सभी गोल्ड जबरदस्त। फिर बात आती है चाइना का मूव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना बल्क बैंक कर रहा है, वो जर्मनी को पीछे करना चाहता है, सेकेंड बिगेस्ट रखना चाहता है। ऐसे में क्या सेंट्रल बैंक को लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फॉलो करना चाहिए? निश्चित रूप से। देखिए, आप पुराने वक्त की बात कर रहे हैं, उस समय की परिस्थितियां और आज बहुत अलग है। हर साल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप 1970 की बात करें, उस समय चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन भारत से भी ज्यादा खराब है। आज चाइना की इकोनॉमी भारत से ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना, परचेसिंग पावर बढ़ी है। दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिका में डेट्स बढ़े हैं, अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गए, वो पहले नहीं थे। तो आप पुराने इतिहास को आज की दुनिया के साथ कहेंगे कि हमारे टाइम में ये होता था और अब ये होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं, उसका कोई मतलब नहीं रहा। आपको आज की परिस्थितियां देखनी है और आने वाले समय में देखना है। आप बात कर रहे थे सिल्वर की। मेरे चैनल पे मैंने डिटेल एनालिसिस किया है कि पिछले 10 साल आप देखेंगे कि सिल्वर की प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। एक समय था 10 साल पहले जब सिल्वर का कंजम्पशन होता था ज्वेलरीज में, कॉइन्स में, यूटेंसिल्स में। आज वो खत्म हो गया।
आज मेजर कंजम्पशन जो सिल्वर का है वो इंडस्ट्रियल यूज। आज आप सोलर पैनल में, ईवीज में, जहां जहां पे भी आप रेयर अर्थ या लॉन्ग ड्यूरेशन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाएंगे, तो जो उसकी शोल्डरिंग होती है, आपको कनेक्शन तो ऐसा चाहिए ना उसमें रस्टिंग ना हो और कनेक्टिविटी इंप्रूव रहे। तो सिल्वर इज बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो 60 से 70% जो सिल्वर का कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में। रही बात ज्वेलरी की, आपके हाथ में है, डिस्क्रिप्शन है कि आप छोटा ऑर्नामेंट लें, बड़ा लें, खरीदें, नहीं खरीदें, किसी और रूप में लें, कॉइन में लें, ज्वेल में लें, ये डिस्क्रिप्शन है, ये मैनेजेबल है। लेकिन जिसको फैक्ट्री चलानी है उसको तो रॉ मटेरियल चाहिए। अब सिल्वर का रेट 10,000 हो या 1 लाख हो या 2 लाख हो, उसको तो रॉ मटेरियल चाहिए, वो तो अपनी कॉस्ट आगे पास ऑन कर देगा बाजार में। इसीलिए जब आपकी सप्लाई नहीं बढ़ रही है, यूटिलाइजेशन सिल्वर का पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, क्योंकि हर जगह आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, हर जगह आप आईटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स अपनी लाइफ में बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है एज ए इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रिसाइकलिंग हो नहीं रहा, क्योंकि जो आपका स्क्रैप निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से, उसमें से थोड़ा बहुत आप रिकवर कर लेंगे। ज्वेलरी दे के रिसाइकलिंग करके आप इंडस्ट्रियल यूज में दे नहीं रहे, क्योंकि वहां सेंटिमेंटल वैल्यू है, प्लस वो सोशल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। ऐसी स्थिति के अंदर सिल्वर के रेट कम होना लॉजिकल नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर रिक्वायरमेंट आज हिंदुस्तान, जैसे हम पेट्रोल करीब 85% इम्पोर्ट करते हैं, आज सिल्वर भी हम 80% इम्पोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ एक ही कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है, वो है हिंदुस्तान जिंक। और सिल्वर जो है वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। जब आप जिंक बना रहे हैं, लेड बना रहे हैं, उसमें से जब आप प्यूरिफिकेशन करते हैं तो सिल्वर निकलता है। तो ये कहना कि आने वाले दिनों में सिल्वर की सप्लाई बढ़ेगी, संभव नहीं। इसका मतलब ये है कि डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस और बढ़ेगा। जब डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस और बढ़ेगा तो रेट बढ़ेंगे। अब रहा कि भाई आप खरीदें क्या, गोल्ड खरीदें, कॉइन खरीदें या ज्वेलरी खरीदें, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप सिर्फ कॉइन ले रख दें, आपका इन्फ्लेशन कवर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इस पूरे चर्चा में ये पॉइंट जिसको हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे कि गोल्ड लेना है नहीं लेना, तो आपको सिल्वर हो या गोल्ड हो, आपको जरूर लेना है, वो आपको नुकसान नहीं देगा। आप ये मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेशन आपका कवर होता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, डॉलर, ये पूरा अगर हम ग्लोबल लिहाज से बात करें, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, पूरा विश्व चाहता है कि ट्रम्प की बात हो, कि ट्रम्प को साइडलाइन किया जाए। ट्रम्प को साइडलाइन मतलब डॉलर को कमजोर किया जाए। ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन का जिक्र होता है, उनकी अपनी करेंसी का जिक्र होता है। क्या कभी डॉलर कमजोर हुआ है, पर उस लिहाज से कमजोर हो पाएगा कि वो अमेरिका को एज अ होल कमजोर कर सकते हैं? देखिए, अगर आप वर्ल्ड ट्रेड देखें 19 या सन 2000 की अगर मैं बात करूं, जस्ट टू ऐड ऑन कि क्या गोल्ड उसको रिप्लेस कर पाएगा या? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप देखें कि दुनिया का जो व्यापार है सन 2000 में करीब 70% जो दुनिया का ट्रेड होता था वो डॉलर में था। अब ये घट के करीब आपका 55%, 52% रह गया। 2030-35 तक रिप्लेस किसने किया, किस चीज ने? मैं वही आ रहा हूँ, अल्टरनेट करेंसी। जैसे आज आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो आप रुपए में पेमेंट करें, आप डॉलर में नहीं करते। तो अल्टीमेटली क्या है कि 2030-35 तक मेरा अंदाज ये है कि जो डॉलर ट्रेड है वो घट के 40%। इसका मतलब ये है कि पहले जो वन वे ट्रैफिक था अब वो बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत को चाहिए क्रूड, हम खरीदेंगे रशिया से। रशिया को चाहिए फूड, हम यहां से कोई और अल्टरनेट आइटम, फूड आइटम, ज्वेलरी जो भी है, हम रशिया को देंगे। आप बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब जो बचा हिस्सा वो किस करेंसी में ट्रेड होगा? तो जिस करेंसी में स्ट्रेंथ होगी, जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उस देश की करेंसी बढ़ेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि आज चाइना की करेंसी धीरे धीरे दुनिया में फैल रही है, क्योंकि चाइना जो खरीद रहा है उसके बनिस्बत ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो जो डेफिसिट है वो चाइना के फेवर में, इसीलिए चाइना का ट्रेड जो है वो ट्रेड सरप्लस है। तो जिसका ट्रेड सरप्लस है उसकी करेंसी आप आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हो कि मुझे डॉलर नहीं चाहिए तो मुझे चाइनीज करेंसी दे दो।
अब वर्ल्ड ट्रेड में मल्टीपल इश्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को चाहिए क्रूड, किसी को चाहिए गोल्ड, तीसरे को चाहिए फूड। ठीक, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचे, आप मुझे $1 बिलियन दीजिए। मैं कहूंगा $1 बिलियन नहीं, आप मुझे चाइनीज करेंसी ही दे दी। अब उसके पास चाइनीज करेंसी नहीं है, वो उस कंट्री को गोल्ड बेच रहा है जिसने चाइना को फूड बेचा, उसने बदले में चाइनीज करेंसी ली, आपको चाइनीज दे दी। आपने डॉलर को बाहर कर दिया, पूरा 3 कंट्रीज के से रोटेशन हो गया चाइनीज करेंसी। इसीलिए अगर भारत को रुपये को स्ट्रांग करना है और चाइना या अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम करनी है, हमें ईमानदारी से सीरियसली मेक इन इंडिया पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम डॉलर से निकल के चाइनीज क्रैप में फंसेंगे। क्योंकि 2 में से 1 करेंसी या 30 में से 1 करेंसी चाहिए, या फिर आप गोल्ड में दीजिए, गोल्ड आपके पास है नहीं, सिल्वर आपके पास है नहीं, डॉलर आपके पास है नहीं, तो आपके पास क्या है? आपके पास आपका रॉ मटेरियल है और आपका स्किल सेट है। उसको मिक्स करके आप प्रोडक्ट बनाइए जिससे आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और बदले में फिर जोन सी करेंसी से आप। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिया गया। जैसे ही ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया इंडिया में, मेरा सवाल ये है कि अभी तक तो आप डील करते थे बाहर से, खासतौर पे अमेरिका से, और अमेरिका का डिमांड भी बहुत था और टैरिफ 0 था हैंडीक्राफ्ट, लेकिन अब टैरिफ है। हाँ जी। क्या कंपैरेटिवली इंडिया में डिमांड बढ़ी? इन तमाम चीजों को देखकर आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई का क्या रास्ता आप सोचते हैं? देखिए, टैरिफ बढ़ने का तो कट इंडियन जो ज्वेलर्स लोग हैं बड़े ही होशियार हैं, बड़े फ्लेक्सिबल हैं। अभी जैसे जैसे टैरिफ बढ़ रहा है तो हम लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज चाइना अमेरिका में लगा दी। उसका कॉस्ट बढ़ता है? वो थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन उस टैरिफ से कम होता है कि अगर हम रेडीमेड लेंगे। बहुत सी आइटम ऐसी जो मशीन से बन जाती है, तो उनका हम मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ इंडिया ही करना शुरू करेंगे। तो पर आपको रॉ मटेरियल तो फिर भी भेजना पड़ेगा। रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी विदेश से आता है। तो अभी तक भी जितना ज्वेलरी का इंडिया में कंजम्पशन है, मैक्सिमम नहीं, बहुत में परसेंटेज तो डॉक्टर सरदाना जी बता पाएंगे कि वो इंपोर्ट ही होता है। वी डिपेंड ऑन इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो अभी तक बात हो रही थी, और जो डायमंड्स हैं, डायमंड का रॉ मटेरियल बाहर से आता है और हम यहाँ से भेजते हैं। तो टैरिफ का मैं समझता हूँ ज्वेलर्स ने रास्ता निकाल दिया होगा कि अमेरिका को डायमंड जाना तो जरूरी है, उनकी फैक्ट्रीज को डायमंड चाहिए। छोटे छोटे डायमंड जो होते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड्स इन वेट, वेट वाइज। तो हम लोगों ने अगर डायमंड मान लिया यहाँ से एंटवर्प चला गया, जो बड़ी फैक्ट्री है, मैं वहां गया जब एंटवर्प, तो मैंने देखा कि खुले उसमें ढेरियां लगी हुई है डायमंड्स की। तो वो अगर एक बार डायमंड वहां चला गया एंटवर्प में, तो उसका कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं रह जाता कि ये कहाँ का है। उस पर आप मार्क नहीं कर सकते। ओनली यू कैन मार्क ऑन सॉलिड। छोटे डायमंड्स पे आप मार्किंग नहीं कर सकते। तो इंडियन ज्वेलर्स तरीका निकाल देंगे इस टैरिफ को बीट करके। और लेकिन जैसे आज गोल्ड की बात हो रही है, तो गोल्ड ज्वेलरी मैं एक नई चीज आपको बताना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में आता है, भगवान राम और सीता जी बैठे हुए थे, और सीता जी ने देखा कि नीचे कुछ गरीब लोग जा रहे हैं, तो राम जी से कहा ये एक औरत को बुलाया, इस औरत ने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। राम जी को सीता जी ने कहा ये क्या है? राम जी बिल्कुल घबरा गए, और उन्होंने उसी दिन ये एक निकाल दिया आदेश कि जितने भी मेरे अधीन जितने राजा हैं, किसी के राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो गोल्ड ना पहने। तो आज आप देखेंगे हिंदुस्तान में गरीब से गरीब आदमी भी कुछ ना कुछ गोल्ड धारण करता है। इसलिए इंडिया की इतनी ज्यादा डिमांड है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड है, जबकि यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुआ। सर आपने सही कहा, और ये बात हम राम राज्य का जिक्र करते हैं, आज भी राम राज्य, पर जो ट्रेड डेफिसिट तो है ही, और ऐसे में सवाल ये है कि गरीब से गरीब आदमी आजकल एक तबका ऐसा भी है जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो भी जबकि अब ग्रुप एक सफाई वाली को आप देखेंगे, उसने भी कुछ ना कुछ गोल्ड पहना हुआ है। तो इसलिए ये हमारी परंपरा है, गोल्ड को पहनना हमारी परंपरा है।
ये गरीबी अमीरी की बात नहीं। जैसे किसी की भी शादी होती है, अगर वो मंगलसूत्र गोल्ड का नहीं तो आर्टिफिशियल मंगलसूत्र पहन लेते हैं, लेकिन वो जरूरी है। और ऐसा ही ये सेम चाइना में है। चाइना के और हमारे रिलेशन और इतने ज्यादा एक जैसे हैं कि जैसे यहाँ डिमांडेड ये और बात है कि चाइना बहुत ज्यादा डाउन था, तो वो अपने उनको सर मेंटेन एक नहीं कर बात सका। समझाइए,